दोस्तों हम आज बात करेंगे दिल्ली के जीबी रोड के बारे में। जीबी रोड की कहानियाँ सुनाएंगे आपको। उस एरिया में पतली पतली गलियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ, बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग में ऊपर कोठे और नीचे दुकानें, ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ। और उस एरिया में एक दिन का बात है कि जब मैं गया था तो मेरा रूह सा काँप गया था। वही कहानी मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और अब चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरा जो मनोबल है वही बढ़ता रहे। में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, बालकनी ही बालकनी, लड़कियों का हाव भाव देखोगे दंग हो जाओगे। हर लड़की उधर जाओगे तो तुमको ही बुलाएगी। उस एरिया में हमेशा मार पीट, डकैती, चाकू मारना, किसी का छीना छोड़ी करना चलता ही रहता है। पता नहीं कैसे लड़कियां वहां पर अपना जिंदगी बसर करती है। ऐसी कहानी जो सुनने के बाद आपकी रूह सी कांप जाएगी। तो वैसा ही मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। लड़की का नाम होता है रूपाली और लड़के का नाम होता है कुलदीप। कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना और सुनने के बाद ये बताना कि कैसी कहानी आपको लगी। शाम का समय होता है, एक लड़का ऑटो से उतरता है और कोठे पे पहुंच जाता है। एक लड़की आती है जिसका नाम रूपाली होता है। वो कहती है, ओए साहब, चलता है क्या? इतना सुनने के बाद लड़का दंग सा हो जाता है। लड़का शर्मा सा जाता है क्योंकि वो पहली बार किसी कोठे पे गया होता है जिसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप कुछ देर तक शांत रहता है, उसके बाद फिर रूपाली कहती है, ओए साहब, चलता है क्या? बार बार उससे पूछती है। कुलदीप कुछ जवाब नहीं देता है, ना ही कुछ बोलता है। फिर रूपाली कहती है, ओए साहब, कुछ बात तो कर, बात करने के पैसे नहीं लगते। फिर भी कुलदीप बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, कुछ नहीं बोलता है और हल्की आवाज में बोलता है कि कहाँ चलता है, क्या करता है, कहाँ जाऊं मैं। बाद कुलदीप और रूपाली में बातचीत शुरू हो जाता है। तब तक एक कस्टमर नशे में धुत वहां पे आता है और कहता है, ओए रूपाली, चलेगी क्या? नशे में धुत होता है तो रूपाली पूछती है कुलदीप से कि तुमको चलना है। कुलदीप मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ, कस्टमर अटेंड करो। इतने में रूपाली कस्टमर को लेके चली जाती है अपने रूम में। कुछ देर के बाद वहां पे रूपाली आती है तो उससे कुलदीप पूछता है कि कैसा लगा। रूपाली हंसती है और धीरे से बोलती है, क्या अच्छा और क्या बुरा साहब, ये तो मेरा रोज का काम है और ये बात आप क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप खामोश हो जाता है और कहता है, ठीक है रूपाली, मैं चलता हूँ। और जाने से पहले वो क्या करता है कि 2000 रुपये का एक नोट निकाल के रूपाली को देता है और कहता है कि तुम ये रख लो। बोलती है कि तुमने मुझे मुझे कुछ किया नहीं, ना ही तुम मेरे साथ सोए आके, तो ये किस बात का पैसा? कुलदीप बोला, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे इतना देर बात किया, उसके लिए तुम ये 2000 रुपये रख लो। रूपाली को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि ये कैसा बंदा है। इसने आज तक बहुत सारे कस्टमर को मैंने देखा, वो मेरे को नोचते हैं, मेरे से ऐसे बदतमीजी से ट्रीट करते हैं और पैसे देने के नाम पे वो लोग रोने लगते हैं कि 2000 की जगह पे 500 ले लो, 1000 ले लो। और ये कैसा बंदा है जो बात किए मात्र 10 मिनट और 2000 रुपये देकर जा। कुलदीप रूपाली से कहता है कि मैं तुम्हें पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा इतना टाइम खराब किया है। रूपाली मना कर देती है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, और वहाँ से कुलदीप चला जाता है। और ये बात जो रूपाली की मालकिन होती है, ये बात उसको पता चल जाता है कि एक कस्टमर आया था और इसको पैसा दे रहा था, जिसने पैसे लेने से मना कर दिया। जैसे ये बात उसके मालकिन को पता चलती है, रूपाली को खींच के एक तमाचा मारती है और कहती है कि तू बदल गई है, तू बिगड़ गई है, ये हमारा धंधा है, हम पैसों के लिए किसी के साथ सोते हैं और तुम्हें कोई ऐसे पैसा दे रहा, तुमने पैसा नहीं लिया। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलता है रूपाली के कि मैंने क्या गलती कर दिया। फिर उसकी जो मालकिन कहती है कि आज के बाद कोई भी बंदा है, तुझे उसको खुश करना है और पैसा लेना है और पैसा कमा के देना है, बस तुम्हारा इतना ही काम है। एक सप्ताह फिर कुलदीप उसी कोठे पे पहुंचता है। फिर उसकी मुलाकात रूपाली से होती है। रूपाली कहती है, तू देखने से तो बहुत शरीफ लगता है, फिर तू कोठा पे क्यों आता है? तुझे पता है कि तेरी फोटो कोई खींच के तुम्हें ब्लैकमेल कर देगा, तुम्हें बदनाम कर देगा और कोठे पे हर एक 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 मिनट के पैसे लगते हैं। तू क्यों आता है यहाँ पे? क्या मजबूरी है, मेरे को तो बता। रूपाली कुलदीप से कहती है कि देखने से तू तो बहुत शरीफ लगता है, तो तू बार बार यहाँ पे क्यों आता है?
ये कोठा है और यहाँ पे एक एक मिनट के लिए पैसा लगता है, पैसा दो और अपना काम करो। तो कुलदीप कहता है कि कितना पैसा हुआ तुम्हारा? तो रूपाली कहती है उस दिन का और आज का मिलाकर जितने देर तुमने बात करा 10,000 हुआ। कुलदीप अपने पैकेट से 10,000 रुपये निकालता है और वो रूपाली को दे देता है। रूपाली कहती है कि अगर तुमको ये सब नहीं करना होता है, तुम बैठने के लिए अगर यहाँ पे आते हो तो आराम से बैठना, हल्ला वल्ला मत करना, क्योंकि दूसरे कस्टमर भी आते रहते हैं जिस वजह से तुमको कोई परेशानी ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। तुम अगर बैठने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही सिलसिला एक आध हफ्ते, एक आध महीने चलते रहता है। तब तक ये सारी बातें उसके मालकिन को पता चल जाता है कि कोई एक लड़का है जो आता है, कुछ नहीं करता है, केवल बातें करता है रूपाली से और उसके पैसे देके जाता है। कई दिनों के सिलसिले के बाद रूपाली और कुलदीप में लगता है कि कुछ अट्रैक्शन बढ़ गया है। मन ही मन रूपाली उसको पसंद करने लगती है और उसको समझाती है कि कुलदीप तुम यहाँ पे मत आया करो, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे बर्बाद होते हुए देखा है, करोड़ों अरबों रुपए वाले लोगों को मैंने गरीब होते हुए देखा है। किसी का कितना भी धन हो वो यहाँ पे आके बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये कोठा है, यहाँ पे एक एक मिनट के लिए पैसा लगता है और लोग अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर बर्बाद हो जाते हैं। और तुम तो कुछ करते भी नहीं हो, फिर भी बार बार आके तुम क्यों पैसा देते हो? क्या बात है, मेरे से तो बताओ। रूपाली कहती है देखो कुलदीप, तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मेरी बात मानो तो तुम कोठे पर आना बंद कर दो। क्योंकि रूपाली नहीं चाहती थी कि कुलदीप बर्बाद हो। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जो है उसके मालकिन को पता चल जाता है कि कोई एक लड़का है जो हमेशा आता है, हर एक हफ्ते आता है। ऐसा हो गया कि हर एक दिन 2 दिन पे आने लगा और रोज पैसा दे के जाता है, कुछ करता नहीं है। तो उसकी मालकिन ने बोला अपने लोगों से कि इस लड़के के बारे में पता करो, कौन है ये लड़का और कहाँ से आता है। दोस्तों ऐसे तो दिल्ली में हजारों कोठे हैं, लेकिन सबसे फेमस कोठा है 64 जीबी रोड में जो पड़ता है, वहीं पर रूपाली रहती थी। उसकी मालकिन कुलदीप के पीछे पड़ जाती है और 4-5 दिन की जासूसी के बाद पता चलता है कि जो कुलदीप था अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्किंग था और उसकी महीने की सैलरी थी 10 लाख रुपए, यानी साल की उसकी करोड़ों के पैकेज थे। उसको किसी लड़की ने धोखा दिया था, इस वजह से वो यहाँ पे आता था और बात करके चले जाता था और पैसा देता था। वो लड़का जैसे ही कुलदीप आता है अगले दिन उसकी जो मालकिन होती है बुला लेती है उसको और बुला के पूछती है, लड़का तू सच सच बता, तू यहाँ पे क्यों आता है? कुलदीप घबरा सा जाता है और बोलता है कि मैडम बस मैं ऐसे ही आता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। बोला अच्छा नहीं लगता, मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तू महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमाता है और तू यहाँ पे कुछ करता भी नहीं और पैसे दे के चला जाता है, सच सच बता बात क्या है? फिर कुलदीप बताता है, रोने लगता है और कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की मुझे धोखा देके चली गई। फिर मेरे को एक दूसरी लड़की से प्यार हुआ, वो भी धोखा देके चली गई। तब मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि बातों बातों में बोला कि आजकल की लड़कियों से बढ़िया तो कोठे की लड़कियां होती हैं, कभी कुलदीप तुझे टाइम मिलेगा तो तू कोठे पे जाइयो। तो मैं आया उसी सब चीज़ों को देखने के लिए और मेरे को रूपाली से प्यार हो गया, मैं रूपाली से शादी करना चाहता हूँ। ये बात उसके मालकिन को पता चलती है तो वो कहती है कि तुझे पता है ना, हम धंधा करते हैं धंधा, और हमारे लिए पैसा सब कुछ होता है। तू अगर रूपाली को ले जाना चाहता है तो तुझे करोड़ों में पैसे देना पड़ेंगे। अगर तू इस चीज़ के लिए एग्री है तो मैं रूपाली को फ्री करूँगी, अदरवाइज तू आज के बाद यहाँ पे मत देखियो मुझे। रूपाली इतनी खूबसूरत थी, उसके लंबे लंबे बाल, उसकी भूरीली आंखें इतनी खूबसूरत थी दोस्तों कि उसका नाम ही इसी वजह से पड़ा था रूपाली। रूपाली को बुलाती है उसकी मालकिन और कुलदीप को बाहर कर देती है। रूपाली से कहती है कि ये जो कुलदीप है ना लड़का, तुझे पता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके महीने की सैलरी है 12 लाख रुपए, ये साल का करोड़ों रुपए कमाता है, इसको 2 लड़कियों ने धोखा दे दिया है, ये अमेरिका में बड़े फ्लैट बड़े मकानों में रहता है, इसके पास गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, ये तुझसे प्यार करने लगा है, ये तुझसे शादी करना चाहता है, तू क्या चाहती है? रूपाली की आंखें भर जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं इससे शादी करूंगी। तो बोलती है ठीक है तू इससे शादी कर ले, लेकिन उससे मुझे पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपए। ये बात वो बुलाती है कुलदीप को अंदर और सबके सामने ये बात होता है कोठा पे, और सारी लड़कियां होती हैं जो ये देवदार करती हैं, सबके सामने जो कुलदीप होता है बोलता है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और रूपाली को यहाँ से लेके जाऊंगा।
रूपाली जैसे ही कुलदीप के मुंह से ये बात सुनती है, उससे लिपट के रोने लगती है और कहती है कि मुझे भगवान मिल गया। और वहीं पे उन लोगों की शादी कराई जाती है। कुलदीप रूपाली को लेके अमेरिका चला जाता है और हर एक शाम जब भी उन लोग का एनिवर्सरी जिस दिन होता है, वो उस कोठे पे आता है और लड़कियों के लिए बहुत सारे तोहफे, मिठाई, चॉकलेट सब कुछ लेके अपने एनिवर्सरी पे दे के जाता है। तो गाइस, आप लोगों को कुलदीप और रूपाली की ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अलविदा, बाय बाय।